अगर आपको ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है, डब्ल्यूबीसीज कम है, आरबीसी का काउंट कम है, हीमोग्लोबिन कम है, आयरन लेवल्स कम हैं या प्लेटलेट्स का काउंट कम है, तो आज का ये मिलेट मील आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आप दिन भर का डाइट प्लान कर सकते हैं विद कोडो मिलेट या कोदरा चावल। कोडो मिलेट का न्यूट्रिशनल प्रोफाइल ऐसा है कि ये हमारे बोन मैरो को भी क्लींस करता है। ब्लड कैंसर हो या किडनी से रिलेटेड कोई भी हेल्थ कंडीशन हो, क्रेटिनाइन लेवल्स बढ़े हुए हो, तो उनको भी रिकमेंड किया जाता है कोदरा चावल का अम्बली। कोडो मिलेट से अम्बली बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है टू रोस्ट द मिलेट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रोस्ट द मिलेट टू रिलीज द फाइटिक एसिड्स। फाइटिक एसिड्स न्यूट्रिएंट इनहिबिटर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को रोक सकते हैं। तो इसलिए रोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जब कभी भी आपने पॉजिटिव मिलेट्स पकाने होते हैं। बहुत सारे लोग इस स्टेप को स्किप करते हैं। आपको ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर आप सही प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहते हैं मिलेट्स की कुकिंग का। जब रोस्ट हो जाए उसके बाद आपने इसको वॉश करना है। थोड़ी देर ठंडा होने दीजिए, उसके बाद वॉश करना है। वॉश करते करते आप देखेंगे कोडो मिलेट एक कलर छोड़ता है। वो इसका अपना नेचुरल कलर है, ना कि इसमें कोई कलर मिलाया हुआ है। बहुत लोग सोचते हैं कोडो मिलेट में ये शायद कलर मिलाया गया है और बहुत ज़्यादा इसको वॉश करने लगते हैं। कोडो मिलेट नाइसिन, राइबोफ्लेविन, थायमीन, आयरन, इन सब विटामिन्स और मिनरल्स में रिच होता है। अगर बहुत ज़्यादा वॉश करेंगे हम और बार बार इसका पानी फेंकेंगे तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और मिनरल्स का भी लॉस हो जाएगा। वॉश करने के बाद कोडो मिलेट को 6 से 8 घंटे तक सोक करना बहुत ज़रूरी है। इतना ज़्यादा सोकिंग टाइम सुनकर आप भी हैरान रह गए होंगे। ये 5 पॉजिटिव मिलेट्स फाइबर में रिच होते हैं। फाइबर में इतने ज़्यादा रिच होने के कारण ये डाइजेस्टिव ट्रबल्स ला सकते हैं। अगर आप इनको रिकमेंडेड टाइम के लिए सोक नहीं करेंगे तो आप इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक दिन का 2 मिलेट मील्स बनाना सिखाऊं, जिससे आपकी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द दूर हो जाए। तो एक दिन में आप कोडो चावल को कैसे खा सकते हैं 2 बार, ये वीडियो उसी के लिए है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोनों दाल और चावल सोख हो गए हैं, क्योंकि बिगनिंग में आपने देखा होगा मैंने 2 कप कोदरा चावल लिए थे और यहाँ पे हम हाफ कर लेंगे इस कोदरा चावल को जो कि सोख हो चुका है। आधा हम डिवाइड करेंगे और इसको रख देंगे हम मिलेट अम्बली के लिए, और आधा हम इससे निकालेंगे, उससे हम ग्राइंड करेंगे दाल के साथ, जो कि डोसा का बैटर बनेगा। देखिए, जैसे आप घर पे अभी तक बनाते आ रहे होंगे डोसा दाल और चावल के मिश्रण से, वैसे ही चावल को रिप्लेस करके आपने कोदरा चावल लिया है। इट्स वेरी सिंपल। दाल चावल के इस मेजरमेंट से आपके घर के 3 से 4 सदस्य डोसा भी एंजॉय कर सकते हैं और मिलेट की अम्बली भी एंजॉय कर सकते हैं। मैं ऐसे प्लान करती हूँ कि डोसा इन द ब्रेकफास्ट एंड अम्बली एज अ डिनर, अर्ली डिनर 7 बजे से पहले पहले। मैं 5 बजे सुबह उठती हूँ और इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ डोसा के लिए, और दिन भर अम्बली फर्मेंट होती है, वो रात का डिनर हो जाता है। अगर आप भी एक अर्ली राइज़र है, 14 to 16 आवर्स की इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं, तो ये 2 मिलेट मील्स बनाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। अगर आप एक अर्ली राइज़र नहीं हैं तो मैं तो रिक्वेस्ट यही करूँगी कि आप अपने मील्स प्लान इसी तरीके से करें। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी प्रैक्टिस करें और एक सर्केडियन रिदम को भी फॉलो करें। जब हम अर्ली राइज़ करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा अर्ली टू राइज़ एंड अर्ली टू बेड मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल हो जाता है जब हम अपनी वेलनेस पे चलते हैं। अगर हमें अपने आप को ठीक रखना है और ठीक करना है तो अर्ली राइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्केडियन रिदम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ सुबह की सूरज की रोशनी में योग प्राणायाम करना भी बहुत ज़रूरी है। एक तरफ कोडो मिलेट डोसा का बैटर बन गया है और दूसरी तरफ जैसे कि आप देख रहे हैं कोडो मिलेट अम्बली की प्रिपरेशन चल रही है। कोडो मिलेट अम्बली बनाने के लिए कोडो मिलेट को कुक करना है। कोडो मिलेट को हमें उसी पानी में कुक करना है जिस पानी में ये सोक हो रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इस पानी में आ गए होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, यहाँ पे हम बैटर को रेडी कर देते हैं, उसको रेस्ट करने के लिए, फर्मेंट करने के लिए हम रख देते हैं।
फर्मेंटेशन का ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। पहला स्टेप तो आप इसको अपने हाथों से, साफ़ हाथों से मिलाएं और इसको अच्छा रेस्टिंग टाइम दें। जब ये बैटर रेस्ट होगा तब ये फर्मेंट होगा। दाल चावल का मिक्सचर जब हम लेते हैं तो कोडो मिलेट के साथ जब हम दाल मिलाते हैं तो उसमें प्रोटीन वैल्यू बढ़ जाती है और ये नाश्ता प्रोटीन रिच हो जाएगा आपके लिए। तो ये स्टेप बिल्कुल ना भूलें। आप अपने साफ़ किए हुए हाथों से भी इसको मिलाएं और इसको रेस्ट करने के लिए रख दें। जस्ट अलाउ इट टू गेट फर्मेंटेड फॉर 4 to 5 आवर्स। गर्मियों में इतना ही टाइम लगता है। इस तरफ कुक हो चुका है हमारा कोडो मिलेट। अगर आप इसको वाटरी रखना चाहते हैं तो आप इसको और पानी डाल सकते हैं। अगर आपको वाटरी पसंद नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा थिक भी रख सकते हैं। बट जब हम इसको वाटरी रखेंगे तो इसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो और बढ़ जाएगी, न्यूट्रिशनल प्रोफाइल इसका ज़्यादा रिच हो जाएगा। ये एक अच्छा सोर्स है विटामिन B12 का भी। तो अगर आपको B12 की भी डेफिशिएंसी है तो फर्मेंटेड मिलेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसी बैटर का थोड़ा सा हम फेस पे भी लगा सकते हैं एज अ स्क्रब। आप जब मिलेट्स कुक कर रहे हो या कोई भी दाल चावल कुक कर रहे हो, आपने नोटिस किया होगा ऊपर ये जाग जैसा आता है। ये जाग को मैं रिमूव करती हूँ फॉर वेरियस रीज़न्स। मैंने पहले आपके साथ शेयर किया है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो ये आप रिमूव कर सकते हैं। मिलेट अंबली बनाने के लिए आपको मिट्टी का बर्तन होना चाहिए। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप मिलेट अंबली के फ़ायदे नहीं ले सकते हैं। मिलेट अंबली एक बहुत ही पावरफुल प्रोबायोटिक है जो आपके माइक्रोबियल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करता है। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन पकाने के लिए नहीं है तो आप एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन ला सकते हैं जिसमें आप कुक्ड मिलेट डालकर उसको फर्मेंट होने के लिए रख सकते हैं। इसकी फर्मेंटेशन टाइम क्या है, अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो जितनी देर में आपके घर में दही फर्मेंट होता है उतनी देर में ही मिलेट अंबली भी फर्मेंट होके रेडी हो जाती है। इसका स्वाद खट्टा बिल्कुल भी नहीं होता है, मगर ये बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरियाज और वायरसेस का दांत खट्टे ज़रूर कर देता है। मिलेट अंबली बनाने के लिए मिट्टी का बर्तन इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मिट्टी का बर्तन पोरस होता है, इसमें एरिएशन अलाउ होती रहती है और एरिएशन जब अलाउ होती है तो गुड गट बैक्टीरिया इसमें आ जाते हैं। दही में तो सिर्फ एक बैक्टीरिया आता है, लैक्टोबैसिलस, बट मिलेट अंबली में बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं जो कि हमारे गट को हेल्दी रखते हैं और डिज़ीज़ रिवर्सल में हमारी हेल्प करते हैं। अगर आपको ऑटो इम्यून कंडीशंस है, लो इम्यूनिटी है, एलर्जीज़ है, सुबह उठते ही आपको स्नीजिंग वीजिंग होती है, स्किन की एलर्जीज़ है, रैशेस आ जाते हैं स्किन पे, तब भी कोडो मिलेट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मिलेट अंबली 8 घंटे के बाद ऐसी दिख रही है, रेडी है बिल्कुल भी। इसका स्वाद बिल्कुल भी खट्टा नहीं है। ये आप अपने घर में बनाए हुए दही के साथ खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं या दाल चावल सब्ज़ी, जिस चीज़ के साथ आप इसको मिलाएंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ कम नहीं होंगी। आई होप आपको आज की मिलेट एजुकेशन की ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप एक दिन में 2 मिलेट मील्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी।